स्वागत करता हूँ शशिभूषण जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस होली मिलन के कार्यक्रम पर उपस्थित आप सभी INH के श्रोताओं को सादर प्रणाम, मंच पे उपस्थित अतिथियों को सादर प्रणाम। मैं तो कहता हूँ बिखरे बिखरे से नहीं यूं ही इकट्ठा रहा कीजिए। मैं तो कहता हूँ बिखरे बिखरे से नहीं यूं ही इकट्ठा रहा कीजिए, और आप मुझे महामूर्ख ही नहीं उल्लू का पट्टा भी कहा कीजिए। आइए अपनी परिचय का एक छंद रखता हूँ क्योंकि, और अपनी मूर्खता सिद्ध करता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मेरा नाम साहित्य जगत में बिल्कुल ऐसा फैला हुआ है जैसे पूरे विश्व में कोरोना। कि ऐरा गैरा न तू खैरा मुझे न समझ न कि करते भ्रमण चारों धाम कर आया हूँ। जीवन में शांति है तू योगियों की शरण में अपनी सुबह और शाम कर आया हूँ। कि अच्छे खासे लोग भी ना आज तक कर पाए ऐसा एक बड़ा मैं तो काम कर आया हूँ। कि आशा राम राम पाल राम रहीम के बाद शेष दिन राधे माँ के नाम कर आया हूँ। ये तो मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा। आइए एक खानदानी परिचय आपके बीच रखता हूँ, अपना खानदान की एक परिचय। कि अपना तो खानदान दुनिया में है महान अफसर, पिताजी हैं भारतीय रेल में, बड़ा भाई डॉक्टर है, छोटा वाला बॉक्सर है, बहन अभी पहुंची है ओलंपिक खेल में। कि छोटा मोटा ऐसा वैसा अपन अभी कम नहीं हुई है रिहाई मेरी हाई कोर्ट बेल में। और कभी कभी साल साल बाद आ जाता है याद, रहते चाचा जी मेरे सेंट्रल जेल में, रहते चाचा जी मेरे सेंट्रल जेल में। आइए एक अपनी बुद्धिमानी का एक और छंद रखता हूँ। जो साहित्यकार होते हैं कैसे संकेत में बात करते हैं पहुँचने का प्रयास करता हूँ। कि होने वाली सासू माँ जी जल्दी ही अब आप मेरी मांगे तरसे जी शादी करवाइए। मैंने अपनी होने वाली सासू माँ जी से कहा कि होने वाली सासू माँ जी जल्दी ही अब आप मेरी मांगे तरसे जी शादी करवाइए। कि बहुत ही दिन बीते लगन हमारे हुए हमको तो अब आप और ना सताइए। कि सुन के ससुर बोले अपनी जुबान खोले देर ना लगेगी बस मांग बतलाइए। मैंने कहा वैसे तो दहेज के खिलाफ हूँ जी, बस कुछ खेत मेरे नाम करवाइए, बस कुछ खेत मेरे नाम करवाइए। मेरी धर्म पत्नी जी मुझसे हमेशा रूठी रहती हैं। अभी बीच में शिकायत कर रही थी कि आप दुनिया भर को कविता सुनाते हैं, मेरे लिए कोई कविता नहीं है। मैंने कहा मेरे पास तो रेडीमेड कविता है तुम्हारे लिए, तो सुनाइए जरा, ढंग की कविता सुनाना बोली। तो मैंने ढंग की कविता सुनाया कि उम्र चाहे जो भी हो कमसीन लगती हो, कि उम्र चाहे जो भी हो कमसीन लगती हो, घायल ही कर डालोगी इतनी हसीन लगती हो, और तुम्हारे बिना तो मैं क्वारंटाइन हो जाऊंगा, कोरोना की तुम वैक्सीन लगती हो। आदरणीय कौशिक जी, जब हम लोग छोटे थे तो हमको याद कराया जाता था कि काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। लेकिन आज के बच्चे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रही। तब मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा अच्छा से पढ़ लिख, देश में कुछ नाम बना, कुछ रोजगार पा। तो मेरा बेटा जवाब देने लगा, वो भी कविता से। मैं अचंभित हो गया। वो कविता आपके बीच रखता हूँ। कि देखना अलग ही खबर ऐसा आएगा कि सबसे अलग एक नाम बन जाऊंगा। मेरा बेटा मुझे जवाब दे रहा है कि देखना अलग ही खबर ऐसा आएगा कि सबसे अलग एक नाम बन जाऊंगा। और कोई भी तो आज तक बन ना पाया हो ऐसा बड़ा ही अनोखा मैं तो काम बन जाऊंगा। कि टाटा और अंबानी भी मुझसे लगेंगे छोटे बिजनेसमैन, मैं तमाम बन जाऊंगा। और अपने तो देश में न रोजगार की कमी है, आश्रम खोल आसाराम बन जाऊंगा। राजनीति जगत के लोग यहाँ हैं। एक आखिरी छंद आपके बीच रख देता हूँ क्योंकि ये भी रुष्ट हो जाएंगे कि हम पर कोई सुनाया नहीं। तो एक जमाना ऐसा था जब नेता मतलब सेवक उसका पर्याय होता था, लेकिन आजकल के जो नेता होते हैं उनका चरित्र चित्रण करने का प्रयास करता हूँ। कि मुझको ही वोट देना भले आप नोट लेना, बस एक बार आप हमको जिताइए। कि पक्का सबका मकान गांव में एक शमशान, हर वार्ड में बोरिंग हमसे खुदाइए। कि मुफ्त में राशन पाए, दारू मांस खूब खाएं, और कोई मांग हो तो हमें बतलाइए। पर एक बार अगर चुनाव जो जीत गया, 5 साल तक मेरे पास मत आइए, 5 साल तक मेरे पास मत आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार। पिल्लईगढ़ वाले ने बहुत अच्छा माहौल बनाया है।
और मैं अभी देख रहा हूँ शायद गौरीशंकर श्रीवास भी आए हुए हैं और सुनीता जनसूरिया जी, काजल सचदेव जी, है ना। आप लोग को नहीं दिख रहा, मैं चश्मा दूसरा वाला लगाया हूँ। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो अभी ताकत उल्लू लोग को रात को दिखता है।